हमारे सांसद साहब है दुष्यंत जी, ये पूरा लोकसभा का चुनाव आ गया, चुनाव जीत के चले गए, अभी तक फील्ड में आए नहीं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं लगता है। दिखाई देंगे चुनाव में? अभी आएंगे वोट मांगने, रोड से नीचे भी नहीं उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के यहाँ से सीधा चले जाएंगे। नरेश बस एक युवाओं के अंदर बसे हुए हैं और समाज के प्रति बसे हुए, एक ही जाति को लेके चल रहा है, सर्व जाति को लेके चलेगा, वही चुनाव जीतेगा यहाँ पे। मोदी जी के राज में भाषणबाजी हुई है। मोदी जी तो हम जो पढ़ते हैं योजना तो और कागजों में दिखती है उनकी। मैं भी मीणा ही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ, बाई जी के साथ हूँ, उन्होंने गरीबों का साथ दिया, सर्व जाति का साथ दिया। सांसद जी ने तो कुछ भी नहीं करा हुआ है इधर, तो जैसा है वैसा है, बड़ा है ये रोड है, इतने सालों से देख रहे हैं, मतलब ये तो जैसा का वैसा ही है। बाई जी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? वो तो बाद में 14 तारीख को पता चलेगा कैसे हुजूम तो नरेश की रैलियों में आ रहा है। हुजूम पड़ा है ना, बाहर की कितनी पब्लिक है। इस सड़क पे हमेशा दुर्घटना होती रहती है, इसकी हमने हर जगह शिकायत कर दी। किसान है, जो किसान परेशान है। अपनों के खिलाफ बगावत कर रहे हो आप? बगावत नहीं करे, सच्चाई के साथ रहे, सच्चे आदमी के साथ रहे। चुनाव में भाग ही नहीं लिया, चुनाव में भाग ही नहीं लो, क्या कारण है? वोट रहे हम। नरेश मीणा क्या कुछ करवा देंगे? ना वो सरकार में है, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कर लेंगे 3 साल में? बाई जी का बहुत अच्छा विकास करवाया उन्होंने, हर गाँव में करवाया, लेकिन लोगों की मानसिकता रहती है आरोप प्रत्यारोप के एक दूसरे के प्रति। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम गाँव में और क्षेत्र और कस्बों में जा रहा था, तो बीच रास्ते में एक जगह दिखी मुझे और साइड में किनारे पे ये नहर है। नहर के अंदर पानी तो नहीं है लेकिन सूखी पड़ी है। और यहाँ एक चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे थे और माताजी हैं 2, वो इधर कोई भैंसन गम गई थी, उनको ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो सोचा कि क्यों ना इन सबसे मैं बात की जाए कि चुनावी माहौल क्या है और इस बार चुनाव में किसको वोट करने वाले और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मुद्दे क्या रहने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस नहर को देख के लगा कि यार ये सरकार योजनाएं लाती है लेकिन योजनाओं का सिर्फ पैसा ही वेस्ट होता है, इसमें पानी नहीं आ रहा, यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। राम राम सा। राम राम सा। के नाम भाई? दिलकुश मीणा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कोटा। अच्छा, अध्यक्ष जी हो। अध्यक्ष जी क्या लग रहा है चुनाव में? भाई थोड़ा सा यहाँ बैठा लो यार। चुनाव नज़दीक हैं और काफ़ी समय है अभी तो, लेकिन इन पिछले 2 सालों में क्या कुछ काम हुआ है? इन पिछले 2 सालों में हमारे जो पूर्व एमएलए थे कंवरलाल जी मीणा, उनको जैसे कि यहाँ के अपने निजी क्षेत्र के जो नेता हैं उनके द्वारा षड्यंत्र में फंसा के पूरी विधानसभा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। ना तो बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। हम किसान के पुत्र भी हैं साथ में और तैयारी भी करे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत मालबमोरी की है। हमारी आप अभी 12 से आए होंगे, आपने पूरी सड़क देखी होगी। ये सड़क पिछले 10 साल से ऐसी की ऐसी पड़ी है। इस सड़क पे हमेशा दुर्घटना होती रहती है, इसकी हमने हर जगह शिकायत कर दी। किसान है, जो किसान परेशान है हमारे। आप अभी आगे जाओगे तो यहाँ पे सहकारी है, सहकारी में भी अभी किसानों को कोई खाद नहीं मिल रहा। गाँव में जाके हालात देखोगे आप, गाँव का रोड बीच में से इतना टूटा हुआ है। कोई भी पार्टी का यहाँ का अभी वर्तमान में प्रधान कांग्रेस पार्टी के है, जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन दोनों ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। तो हम अभी तीसरा मोर्चा देख रहे हैं। इस बार हम हमारे पूरे क्षेत्र के इन लोगों से परेशान होकर नरेश जी मीणा को समर्थन कर रहे हैं। इधर से नरेश मीणा को समर्थन कर रहे हैं। हाँ। नरेश मीणा क्या कुछ करवा देंगे? ना वो सरकार में है, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कर लेंगे 3 साल में? नरेश मीणा भी सरकार में नहीं है, लेकिन हमें उस नेता की ज़रूरत है जो कम से कम हमारे लिए, वो तो पार्टी का करना ना करना ऊपर की अलग बात हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई मांग तो करे। हमारे नेता हम जाते हैं उनको लेटर देते, लेकिन उन लेटर को खुद की जेब में रख के आगे भी नहीं पहुंचाते। कम से कम वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के किसानों, गरीबों, आदिवासियों, इधर से अपने बहुसंख्यक मोमदन हैं, उन सब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ बन के जो कम से कम मीडिया तो उनको दिखा रहा है, उनकी बातें जो ऊपर तक जा रही है, और सरकार को उनके सामने करना ही पड़ेगा। यहाँ के नेता तो बस घर भरते हैं, चुनाव आते भी यहाँ पे देखेंगे। अभी हमारे सांसद साहब है दुष्यंत जी, ये पूरा लोकसभा का चुनाव आ गया, चुनाव जीत के चले गए, अभी तक फील्ड में आए नहीं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। दिखाई देंगे चुनाव में? अभी आएंगे वोट मांगने, रोड से नीचे भी नहीं उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के यहाँ से सीधा चले जाएंगे। अब की बार हम उनका पूरा विरोध करेंगे।
कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो रही है। विकास के नाम पे तो पूरी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। ये नहर देखी थी मैंने, इस नहर में तो पानी नहीं आ रहा है। इस नहर में कोई पानी आएगा, बहुत लेट आएगा। अभी किसान पानी के लिए तरस रहा है। अभी लहसुन की उड़ाई अब तक हो जाती है। ये कौन से बांध से या कौन सी ये अपने योजना से आता है? ये अपने कोटा बेरा से निकली हुई दो नहरें, एक तो बड़ी जो है अपने मांगरोल से सीधी एमपी जा रही है, उससे डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है वो इसकी यहाँ पे आ रही है अपने, ये पूरी यहाँ इधर किसानों को लक्ष्मीपुरा रोज पानी नहीं आता? डिस्ट्रीब्यूट। किसानों को पानी आता है लेकिन पूरी नहरों की हालत जर्जर हो ही रखी है, माइनर है, पूरे टूटे हुए हैं, कोई इनकी बात ही नहीं करता। जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ कहते हैं कि किसानों को बहुत पानी मिलता है। किसानों को उधर तो बहुत पानी मिलता है। हम सब किसान एक फसल तो जो बारिश के ऊपर है उस पे ही करते हैं। अभी हमारे लिए 12 महीने पानी दे तो हम भी दान करेंगे। अभी किसानों के पास एक दाना नहीं है। सबसे ज्यादा खेती क्या किस चीज की होती है इसमें? सबसे ज़्यादा हम अभी एक सीजन में तो करते हैं सोयाबीन, ताकि हमारे पास बारिश का कोई विकल्प ही बारिश है, उसमें पूरी फसल करनी पड़ती है। अगर हमारे पास उस टाइम पे पानी हो तो हम दान करें। अभी देख लो आप, पूरे खेत खा लिए, किसानों के पास 1 रुपया भी नहीं है। सोयाबीन की फसल पूरी खराब होगी, किसी ने एक मुआवजा तक नहीं दिया, ना किसी ने आके पूछा। अच्छा मुझे ये बताओ, मोदी जी के राज में तीसरा कार्यकाल है, क्या हाँ। कुछ काम हुए? मोदी जी के राज में भाषणबाजी हुई है। मोदी जी तो हम जो पढ़ते हैं योजना तो और कागजों में दिखती है उनकी, लेकिन योजना को धरातल पे लाएंगे तो निचले नेता, निचले अधिकारी है, वो योजना को यहाँ पे उतार ही नहीं रहे। कहने का मतलब सिर्फ भाषणों में है, बस भाषणों में है उनकी। मोदी जी हम कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, इसी नाम पे पहले वोट ले लिया। पूरी विधानसभा ने कंवर लाल जी को भी जम के वोट दिया था। यहाँ पे हमने जो काम भी चलवाया, मकान गरीबों को मोदी जी मकान तो दे रहे हैं, लेकिन उन मकानों में उनको पता नहीं है रेत की ट्रॉली 8,000 की आ रही है। यहाँ पे कहीं से मकान बनाएंगे? 1,20,000 मकान तो बनेगा नहीं। भाषणों में एक कमरा नहीं बनता। एक कमरा नहीं बनता। भाषण दे रहे बड़े बड़े, हमने इतने कमरे करवा दिए। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ भाई, आप भी पढ़े लिखे होंगे, कहाँ तक पढ़े हो? बीए करके। बीए करके। शिक्षा को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में कैसा रुझान है? क्योंकि नज़दीक में कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। कैसा है शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र में? ठीक ठाक ही नहीं ज़्यादा। आप बताओ विषय, ये तो शर्मा रहे हैं, शिक्षा को लेकर क्या? भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ के हैं, ये पूरा 12 जिला है, इतना पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पे अब जाके तो कोटा के नज़दीक होने के बावजूद, कोटा के नज़दीक होने के बावजूद यहाँ का देखो जो लेवल का किसान है, वो जिनकी थोड़ी से उनके पास से बच्चों को कैसे भी मेहनत करके कोटा भेज रहे हैं। पास में कोई शिक्षा के लिए ये नहीं है। यहाँ से ऐसा नहीं है हमारे जैसे सीकर की साइड है, नहीं। सीकर जो शिक्षा की नगरी से नाम जाता है, तो हाँ, हाँ। आसपास के शहरों में भी शिक्षा का बहुत ज़्यादा आपके हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में शिक्षा के लिए बच्चे को 10 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। हमारे 60 ये यहाँ से कोटा 90 किलोमीटर पड़ रहा है। ये पूरा गांव है, ये 2-3 गांव है, इधर की पूरी ब्रांच है जितनी भी, उन सबको कोटा ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए। अच्छा यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिया है इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ ही नहीं है वहाँ पे। जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। राम राम सा, राम राम जी। राम क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल है अभी और चुनाव भी नज़दीक है, क्या कुछ लग रहा है? ठीक ठाक चल रहा है चुनाव का माहौल तो। किसके किसके बीच में टक्कर है? अब टक्कर तो भैया जी के नरेश मीणा के बीच में ही है। तो ये बीजेपी वाला क्या करेगा फिर? पिछली बार तो बीजेपी के विधायक थे, ये इसकी टक्कर नहीं है? बीजेपी मोरपाल वाले जी, कुछ नहीं है टक्कर नहीं। तो मोरपाल जी क्या करेंगे? मोरपाल जी क्या करेंगे, मतलब इतना वर्चस्व नहीं है, मतलब मोरपाल जी। तो मैडम आएगी चुनाव प्रचार करने, दुष्यंत जी आएंगे? नहीं कोई मतलब नहीं है आने का। सांसद जी ने क्या करवाया है? सांसद जी ने तो कुछ भी नहीं करा हुआ है। इधर तो जैसा है वैसा है, बड़ा है, ये रोड है, इतने सालों से देख रहे हैं, मतलब ये तो जैसा का वैसा ही है। बता दी, उस भाई ने बता दी रोड के बारे में। तो बस उसके अलावा कोई भाई ने बताया, बड़े बताया, अच्छा बताया। राम राम सा, जय श्री राम। रोड तो क्या नाम है? दौलत राम। दौलत राम जी, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, आप चुनाव भाग ही नहीं लिया, चुनाव में भाग ही नहीं लो, क्या कारण हम है? वोट रहे हम जिसकी चलाते हुए उसको दे देंगे वोट। किसकी चल रही है? हाल तो कोई विचार यहाँ तो कोई विचार नहीं है। 3 कैंडिडेट सबसे मजबूत बताए जा रहे हैं, त्रिकोणी हैं तीनों ही। यहाँ तो नरेश मीणा या फिर वो क्या है मोरपाल। मोरपाल का क्या लग रहा है? मोरपाल का ठीक रहेगा हमारी तरफ। ये तो भाई साहब तो कह रहे थे नरेश का है। वो तो नरेश मीणा है नहीं, आज नरेश का ही करेंगे। तो आप क्या है? हम तो पारित हैं। पारित हैं। ये किस में आते हैं? ओबीसी में। कलाल सेठ। अच्छा, तो मतलब आप मोरपाल को देने वाले हो कैंडिडेट? देने नहीं सोचा नहीं है? नहीं। राम राम सा, राम राम साहब। क्या नाम है सब? कृष्ण मुरारी नाम है मेरा। मुरारी जी, के लगे है चुनाव नज़दीक हैं और क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं, आपके यहाँ गांव में सबसे बड़ी क्या समस्या है?
यहाँ समस्या पानी की थी पहले, तो उसको बाया जी ने पहले टंकी बनवा के पाइपलाइन डलवा के उसको चालू तो करवा दिया। और जो समस्या है अभी और तो वो थोड़ी बहुत यहाँ विकास है, तो बाया जी ने पहले अपने मेन रोड से बालाजी तक के खेड़ा वाला जो बजरंग खेड़ा रोड है वो बनवाया, उधर पीपले वाले बालाजी का बनवाया, उधर अपने कच्ची बस्ती में बनवाया। तो मतलब बहुत सारे काम बाया जी के द्वारा करवाए गए यहाँ। और जो अभी 2.5 साल तक कमललाल जी रहे, तो उन्होंने भी यहाँ 2 हैंडपम्प, एक हैंडपम्प है, एक वहाँ महेंद्र पे खुदवाया, तो अभी वो भी एक हैंडपम्प के तो डंडा ही नहीं है। तो कुल मिला के बाया जी का काम हुआ यहाँ पे। लेकिन नरेश के मीणा के समर्थक हैं, वो तो कहते हैं बाया ने कुछ नहीं कराया, बाया रे बाया खूब खाया सिर्फ। तो सबकी भावना होती है, आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं आदमी एक दूसरे के प्रति। भाई बाया क्या भ्रष्टाचार पे जो आरोप लगाया लोगों ने, तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर आरोप नहीं है। जो सत्ता में आते हैं उसे भी खाते हैं, जो करेगा जो विकास करवाएगा वो तो खाएगा सही। आप सरपंच को ही ले लो, मेंबर को ही ले लो, खाने के लिए तो बनते हैं, लेकिन विकास बाया ने यहाँ बहुत सारे करवाए। 5 मोटे काम बता दो जो अंता विधानसभा में करवाए हो। बाया ने 5, एक तो सोना परियोजना का जो पानी है गांव-गांव तक बाया ने पहुंचाया। दूसरी बात, उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 22 जोड़ों का सम्मेलन जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दिन तक किसी ने नहीं करवाया। दूसरी बात, निःशुल्क बड़ा बालाजी का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो अपन के मवेशी यहाँ से जानवर जाते हैं, तो एम्बुलेंस की 24 घंटे लेके जाना पड़ता है, एम्बुलेंस आते हैं उन्हीं की? एम्बुलेंस आती है बाया जी के द्वारा संचालित हैं वो। जितने भी जीव जंतु है, कोई सा भी हो, छोटे से जीव जंतु से लेकर बड़े से तक सभी को निःशुल्क जो एम्बुलेंस आती हैं एक ही फ़ोन पे ले जाती हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। और उनके द्वारा हर जगह पे रोड बनवाए गए हैं, CC टुकाई गई है, इंटरलॉकिंग करवाई गई है हर गांव में। तो बाया जी का बहुत अच्छा विकास करवाया उन्होंने, हर गांव में करवाया। लेकिन लोगों की मानसिकता रहती है आरोप प्रत्यारोप के एक दूसरे के प्रति। ये आरोप कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, तभी लगे होंगे। कारण होते हैं ना एक दूसरे के सत्ता पक्ष में। अभी बीजेपी वाले लगवा देंगे, क्या लगा देंगे? लगा रखे ना, उन्होंने लगा दिया कि बाया ने खाया रे खाया खूब खाया, तो ये तो गलत है नरेश ना। भी तो बोल रहा है। तो नरेश बोल रहा तो है, उसी पार्टी का नेता है। नहीं नरेश उसी पार्टी का, लेकिन 2 जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ चुका, छपड़ा से लड़ चुका, देवलुनियारा से लड़ चुका। तो कुछ कारण होगा नरेश के भी, जिस वजह से उसने ये आरोप लगा रखा है। एक तो ये गलत है, बाया ने बहुत अच्छे काम करवाए। टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? टक्कर बाया जी की और नरेश के बीच। बीजेपी वाले का क्या होगा? बीजेपी वाले तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो बीच में मैडम का तो हाथ है उन पे। नहीं, मैडम का सब मिले हुए हैं ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम की तो। लेकिन बाया का टक्कर रहेगी, बहुत बढ़िया टक्कर रहेगी। बाया जी निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? वो तो बाद में 14 तारीख को पता चलेगा कैसे। हुजूम तो नरेश की रैलियों में आ रहा है। नहीं, हुजूम पड़ा है ना, बाहर की कितनी पब्लिक है, देवलुनियारा, नरेश तो छपड़ा रामा करने जाता है, तब भी उनके हजारों लोग आ जाते अब यार युवा साथी तो जुड़े होते हैं ना। अभी देखो बाया जी के भी मांगरोल में हैं, अभी बड़ी बुमरी हैं, बहुत हैं, वहाँ चल के देखो उनके साथ कितने वरिष्ठ आदमी हैं। और ये जो युवा चल रहे हैं, जो ये तोबा के साथ चल रहे हैं, वो तो 14 तारीख को परिणाम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो, बाया गरीबों के अंदर बसा हुआ है। एक बार निर्धन परिवार हो या फिर गरीब बस्तियों में जाके देखो, समाज को छोड़ के देखो, दूसरी कास्ट में जाके देखो, वहाँ पता चलेगा ये नरेश क्या है क्या नहीं है। और बाया जी सभी लोगों के मन में बसा हुआ है। अच्छा, आप बता दो नरेश क्या है? नरेश बस एक युवाओं के अंदर बसे हुए हैं और समाज के प्रति बसे हुए, एक ही जाति को लेके चल रहा है, सर्व जाति को लेके चलेगा, वही चुनाव जीतेगा यहाँ पे। और बाया के अंदर ये काबिल लेते हैं। तो कह रहे थे कि नरेश सबको लेके चल रहा है। पता नहीं, वो सबके अलग अलग भावनाएं, सब अपने अपने बताते हैं। लेकिन जहाँ तक है तो एक बार आप मेन रोड पे नहीं घूम के अंदर गाँव में जैसे कच्ची बस्ती है यहाँ पे, उधर जाके देखो एक बार, उधर भी लो। बिल्कुल। तो ये अपने क्या मीणा बावली क्षेत्र है, तो जहाँ पर मीणा होंगे तो जाति के आधार पर जाति को बताओ। मैं भी मीणा ही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ, बाया जी के साथ हूँ। उन्होंने गरीबों का साथ दिया, सर्व जाति का साथ आप दिया। मीणा हो के नरेश का साथ नहीं दे रहे हो? क्यों, सब पे आती है ना मीणा की बारी में। 3 चुनाव लड़ लिया, पहले कोटा कोल्ले से भी लड़ लिया, वहाँ भी मीणा समाज ने मुझे चुनाव कराया था। उसके बाद में डायरेक्टर का चुनाव लड़ लिया, वहाँ भी अपने मीणा समाज ने चुनाव कराया मेरे को। 3 चुनाव लड़ लिया। तो जातिवाद के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता, सर्व समाज से चुनाव जीतते हैं। अपनों के खिलाफ बगावत कर रहे हो आप? बगावत नहीं करे, सच्चाई के साथ रहे, सच्चे आदमी के साथ रहे।